तो नोएडा में लगातार हो रही बारिश ने भी लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। इंडर नदी का जलस्तर एक बार फिर से खतरे के निशान के करीब पहुंचने से निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा गहरा चुका है। कई कॉलोनियों और घरों में पानी घुस चुका है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है। लोग अपना सामान सुरक्षित जगहों पर ले जाने को मजबूर हैं। चोटपुर, बहलोलपुर, छिजारसी और आसपास के इलाकों में जलभराव से लोग परेशान हैं, जबकि किसानों की फसलें भी जलभराव की आशंका के खतरे में हैं। प्रशासन ने राहत और बचाव दलों को अलर्ट पर रखा है और हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। अधिकारियों ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। पहाड़ी इलाकों में हो रही बारिश के बाद जो मैदानी इलाके हैं उनमें बाढ़ आने का खतरा मंडराना शुरू हो गया है। नोएडा के सेक्टर 63 छिजारसी इलाके में मौजूद हैं। मेरे पीछे आप देखेंगे जो हिंडन नदी है, हिंडन नदी का जलस्तर पिछले कुछ दिनों में बढ़ा है। कभी कभी कम भी हो जाता है, लेकिन घरों तक जो पानी है वो पहुँचता हुआ सीधे तौर पर आपको दिखाई दे रहा है। ऐसे में प्रशासन की बात की जाए तो सभी लोगों को पानी बढ़ने से पहले सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कहा गया है, लेकिन इस इलाके में कोई भी व्यक्ति अभी अपना मकान नहीं छोड़ा है और सभी लोग यहीं पर रह रहे हैं। रात में कई बार पानी का जो जलस्तर है, लोगों का कहना है वो बढ़ जाता है। समस्याएं जरूर हैं। साल दर साल इसी तरीके से पानी बढ़ता है। कितनी परेशानी होती है? हर साल सर ये कमरों तक घर तक आ जाता है, उसके बाद फिर कम जाता है। 2 दिन में कमता है, 2 दिन रात में भी बढ़ जाता है। कोई पता नहीं समय का कब बढ़ जाए कब कम जाता है सर। अच्छा, तो कुछ मदद के लिए आते हैं अधिकारी वगैरह? अभी तो सर कोई नहीं आते हैं। हाँ, आप पहली बार आए हो सर। मैं तो आपको देखा हूँ कि आप लोग यहाँ सब लोग आए हुए हो। क्या हालात हैं अभी पानी के? अभी तो कम रहे हैं, कभी बढ़ जाते हैं जी। हाँ, यही होते हैं, कभी रात को बढ़ जाते हैं, कभी दिन को कम जाते हैं, कभी दिन में बढ़ते हैं, कभी रात को बढ़ जाते हैं। परेशानी होती है बच्चों को लेकर? परेशानी होती नहीं, आने जाने में परेशानी हो ही जाती है। यहाँ पर ये जो रास्ता है, इस रास्ते में पानी भर जाता है, बहुत बंदे भर गए। क्या हो जाता है? यहाँ पर रास्ता है ना, जो यहाँ पर आने जाने की दिक्कत होती है। पानी भर गया था ना, तो बहुत बंदे गिर गए, सर फट गया, किसी का पाँव टूट गया यहाँ पर नाली के चक्कर में। इसीलिए पानी बंद करवाओ। यहाँ तक पानी आ गया, मामला ख़राब हो गया। 2 लड़के तो मर गए, 5 पानी में कूद गए। बिल्कुल। देखिए कैसे हालात हैं अभी और किस तरीके के बरसात में हो जाते हैं? यहाँ पर पानी भरता ही रहता है और कभी कम हो जाता है। इससे बढ़िया बढ़ा ही रहा है, कम ही हो जाए, दोनों में कुछ तो हो, लेकिन डेली बढ़ जाएगा, डेली कम हो जाता है। गलियों में निकलने का रास्ता नहीं रहता है, पूरा रोड बंद हो जाता है, बाइक गिर जाती है। अभी बीच में तो देखिए नाव भी यहाँ पर लगाई गई है हालांकि, और जिला प्रशासन की तरफ से जब जल स्तर और ज़्यादा हो जाएगा तो इनके रहने का इंतजाम कुछ स्कूलों में कर दिया जाता है। लेकिन आबादी काफ़ी ज़्यादा है यहाँ से। अगर बात की जाए छिजारसी से लेकर कुलेसरा तक, लगातार जो हिंडन नदी है उसके आसपास का जो इलाका है वो यहाँ पर बाढ़ से प्रभावित हो जाता है। और भी लोग हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। तमाम लोग हैं। वे पानी बढ़ जाता है, क्या परेशानी होती है? परेशानी ये होती है ना पानी भरने पर। हाँ, किस तरीके की परेशानी होती है? यहाँ भैया यहाँ तक घरों में पानी तक घुस जाता है भैया। हाँ। अब कितने दिन से बढ़ा है पानी? हो गए, कई दिन हो गए, हो गए 10 दिन तो हो ही गए। यहाँ तक पानी आ जाता है। तो कोई आया मदद के लिए? कोई प्रशासन नहीं आया यहाँ पर। अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर कुछ रहता है मन में डर? रहता है भैया, घर का भी रहता है कि चला ना जाए। देखिए बच्चों के साथ, परिवार के साथ तमाम लोग यहाँ पर रहते हैं। फिलहाल 10 दिन से जो पानी का स्तर है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। जिस तरीके से पहाड़ी इलाकों में बारिश हो रही है, उसके बाद प्रशासनिक अगर अधिकारियों की बात की जाए तो जिला प्रशासन का कहना है कि सभी लोगों को अनाउंसमेंट कर ये कह दिया गया है कि पानी बढ़ने से पहले सुरक्षित स्थानों पर चले जाएँ। सुरक्षित स्थान किस जगह बनाए गए हैं उसके बारे में तो भी जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन हिंडन का जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सुधीर शर्मा के साथ अमित चौधरी, न्यूज़ स्टेट, नोएडा।